आज उन तंग गलियों और घाटों पर घूमती, अपना तन मन उसमें डूबाती, उस शहर के रंग में डूबती, अपने जीवन के कुछ सुनहरे पलों को याद करते कात्यायनी न जाने कितने वर्षों बाद अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रही थी कि अचानक उसकी आंखें किसी पर जाकर रुक गई। उसकी आवाज ना जाने क्यों दिल पर दस्तक देने लगी। उसके दिमाग ने उसे समझाने की कोशिश की ये वो नहीं है, लेकिन दिल उसे मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार कात्यायनी को उस तरफ चलने को मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क उसे रोक रहा था। कहते हैं, अगर दिल और दिमाग में जंग हो तो जीतता हमेशा दिल ही है। और ना चाहते हुए भी उसके कदम उसकी ओर बढ़ गए। आज 20 वर्षों बाद उसके सामने खड़े होकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई धक्का दे रहा हो जीवन के उन पन्नों को पढ़ने के लिए जिसे वो हमेशा फाड़ कर फेंक देना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ये समय भी उसे देखना पड़ेगा। वो शब्द जैसे पिघले शीशे के समान आज फिर उसके कानों में गूंजने लगे। जितना दर्द शायद उस समय हुआ उससे लाखों गुना अब महसूस हो रहा था। बार बार उसके वो शब्द, तुम मेरे जीवन से चली जाओ कात्यायनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शायद सिर्फ एक आकर्षण था। मैं अपनी माँ के पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं। मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। इन शब्दों को सुनते ही कात्यायनी जैसे शून्य में चली गई। उसके बाद उसने ना जाने क्या क्या कहा जो कात्यायनी को सुनाई ही नहीं दे रहे थे। सिर्फ उसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह कुछ बोल रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गीले कपड़े को निचोड़कर सारा पानी निकाल लेते हैं, वैसे ही किसी ने उसका रक्त निकाल लिया है। ना पैरों में खड़े होने की ताकत थी और ना उसे कुछ जवाब देने की। उसके जाते जाते कात्यायनी ने उससे सिर्फ इतना कह पाई कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा जीवन तुम्हारे बिना शून्य है और शून्य का महत्व भी तभी होता है जब वह किसी के साथ हो। लेकिन आज वो कात्यायनी को किसी तिनके की तरह बिखेर कर चला गया, जीवन में कभी ना लौटने को कहकर। और कात्यायनी ना जाने कितने घंटों तक वही घाट किनारे शून्य सी बैठी रही। अंधेरा घिरने को आया। एक मांझी ने कात्यायनी को देखकर कहा, बिटिया यहाँ क्यों बैठी हो? अंधेरा होने को आया, यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं है। उस दिन कात्यायनी किस तरह घर पहुंची उसे पता नहीं। आज इतने वर्षों बाद फिर से उसे सामने देखकर लगा कि शायद वो गंगा की धारा में बहती जा रही है। कात्यायनी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की और वो अपने आप को एक लाश की तरह ढोती हुई सामने एक सकरी सी गली की तरफ बढ़ गई। गली में दोनों तरफ दुकानें सजी थी, लोगों की भीड़ भाड़ थी और फूलों अगरबत्तियों की महक पूरे वातावरण में फैली थी। वह जितना आगे बढ़ती उस गली में, उतना ही यादों के भंवर में फंसती जाती। उन यादों का भार इतना ज्यादा लग रहा था कि कात्यायनी के कदम ही नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। वो सांस नहीं ले पा रही थी। लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और सिर घूमने लगा। कात्यायनी वही एक दुकान के चबूतरे पर किसी तरह से बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखें लाल हो गई जैसे शरीर का सारा रक्त प्रवाह आंखों में हो रहा है। हाथ पैर ठंडा पड़ गया था। इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जैसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, बस एक भयावह सन्नाटा है चारों तरफ। बिटिया क्या हुआ? ठीक हो? इतने सुहावने मौसम में इतना पसीना और तुम्हारी आंखें भी बहुत लाल है। क्या हुआ बिटिया? तबीयत ठीक नहीं? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ। कात्यायनी ने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसके बगल में खड़ा है और उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। और उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। उम्र लगभग 80 के ऊपर ही लगती है। कपड़े इतने साफ कि लगता है अभी धुल कर पहने हो। उसके सिर पर हाथ फेरने से कात्यायनी बच्चों सी बिलख पड़ी। वो बूढ़ा वही कात्यायनी के पास बैठ गया। बोला, बिटिया क्या बात है? बताओ तो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं बाबा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। बिटिया, बाबा भी कहती हो और बोलती हो आप जाइए। अपनी बिटिया को ऐसी हालत में कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ? एक बार मुझे बताओ तो क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है बहुत तकलीफ में हो। उस बूढ़े व्यक्ति के बार बार पूछने पर कात्यायनी ने सारी बातें उसे बता दी। बूढ़ा व्यक्ति बड़े धैर्य के साथ सुनता रहा और मुस्कुरा कर बोला,
बिटिया, तुम्हारी परेशानी का हल तो तुम्हारे पास ही है। कात्यायनी ने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने कहा, बिटिया, सबसे पहले उसे माफ कर दो और अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दो जो सालों से तुम्हारे अंदर है। और रहे तुम्हारे सवालों के जवाब, तो इस तरह से नहीं मिलेंगे। जवाब भी वही देगा जिसने सवाल बनाए। बाबा, माफ तो मैंने उसे कब का कर दिया। दोष कभी उसे नहीं, सदा अपने आप को दिया। हमेशा यही सोचती रही, शायद कमी मुझमें ही थी, इसलिए मुझे अपनाया नहीं। मेरे सारे अधिकार भी किसी और को दिए। बाबा, तो क्या नाराज होने का अधिकार भी मेरा नहीं रहा? जो दर्द मैं सह रही हूं, क्या उससे मुक्त होने का अधिकार भी नहीं है? क्यों नहीं है ए बिटिया? तो उसके लिए इस तरह से भागो मत। जाओ और सामने खड़े होकर सवाल पूछो। बाबा, लेकिन अगर वो मुझे नहीं पहचाने तो? इसी बात से डर लग रहा है। बिटिया, अगर उसने नहीं पहचाना तो समझ लेना कि प्रेम उसके दिल में कभी था ही नहीं तुम्हारे प्रति। वो सिर्फ आकर्षण था जो समय के साथ खत्म हो गया। क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और अगर प्रेम है तो उसने भी उतना ही दर्द सहा होगा। हो सकता है वो फैसला उसकी मजबूरी थी। प्यार तो प्यार ही होता है बिटिया। फिर उसके लिए साथ में रहे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। इसे समझना आसान नहीं है बिटिया। प्रेम तो मीरा ने भी किया था कृष्ण से, तो क्या वह यथार्थ में उनके साथ जीती थी? नहीं ना। वो तो बस महसूस करने की जरूरत है बिटिया। अंधेरा घिरने को आया है बिटिया, जाओ और अपने सवालों के जवाब तलाश कर लो। मैं भी चलता हूँ। कात्यायनी को अब एहसास हुआ कि ना जाने कितने देर से वो यहाँ है। सचमुच अंधेरा होने को आया, लेकिन बूढ़े बाबा की बात सुनकर उसका मन कुछ जरूर शांत हो गया था। तभी उसने देखा वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया था और गली में भीड़ भाड़ तो कम नहीं हुई, लेकिन बल्ब की जगमगाहट से अद्भुत छटा बिखरी थी, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के गले में हीरे का हार चमक रहा हो। कात्यायनी भी देर न करते हुए घाट की तरफ चल पड़ी, अपने सवालों के जवाब की तलाश में। आज 20 वर्षों के बाद ही सही शायद कात्यायनी को उसके क्रोध और तकलीफ से मुक्ति मिल सके। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने कात्यायनी को संभाला और कहा, कात्यायनी, मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए, तुम्हें वह घटिया शब्द कहने के लिए। आज भी मैं तुम्हारे आंसुओं की अग्नि में चल रहा हूँ, जो उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आए। मुझे माफ कर दो कात्यायनी। वर्षों बाद तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमेशा सोचता रहा कि तुमसे माफी मांगू, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लगता था कि किस मुंह से तुमसे माफी मांगू, मैं तो तुमसे बात करने लायक भी नहीं हूँ। यह वही जगह है कात्यायनी जहाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया। यह भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीतेगी, कैसे संभालोगी अपने आप को। तुम मेरे किए कि जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कात्यायनी, रुद्र, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई थी, या तुमने पैसों की वजह से मुझे छोड़ा? और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो इतने दिनों तक यह नाटक क्यों करते रहे? प्यार करने का दिखावा क्यों किया? रुद्र, प्लीज ऐसा मत बोलो कात्यायनी। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, नहीं है, और ना कभी होगा। और मैंने तुम्हारा दिल अपने परिवार की वजह से तोड़ा। मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हम साथ रहे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। घर का इकलौता लड़का, 4 बहनों का अकेला भाई, और माँ ने तो कसम खा ली कि जब तक मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करूंगा तब तक वह ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं मजबूर हो गया था हालात के कारण। मुझे मजबूरन वही करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। कात्यायनी, तो रुद्र, तुमने यह क्यों कहा था कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो? रुद्र, तो क्या कहता तुमसे? कैसे समझता बताओ? मैं कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। माँ को यही लगता था कि यह सब उम्र का आकर्षण है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमसे दूर होकर मेरा प्यार और भी बढ़ता गया तुम्हारे लिए। कात्यायनी, तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना?
रुद्र, अब कोई नहीं मेरा, बस हॉस्पिटल के मरीज और मैं। बहनों की शादी हो गई, माँ और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो बस हॉस्पिटल के लोगों का दुख दूर करके ही खुश हो लेता हूँ। उनकी ही दुआ लगी होगी जो आज मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका मिला। कात्यायनी, ऐसा मत कहो रुद्र, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों ने जो सपना देखा था तुम्हारे लिए, वह तुमने पूरा किया। तुम डॉक्टर बन गए, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। रुद्र, कात्यायनी तुमसे एक बात पूछूं? कात्यायनी, हाँ पूछो क्या बात है? रुद्र, तुम्हारी शादी हो गई है और कहाँ रहती हो तुम? मैं तो तुम्हारे घर कितनी बार गया, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि तुम अपने परिवार के साथ कहाँ चली गई। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। कात्यायनी, हाँ मेरी शादी तो हो गई है। रुद्र, तुम्हारे पति कहाँ है, कब मिलोगे? कात्यायनी मुस्कुराते हुए, मैंने तो तुम्हारी यादों से ही शादी कर ली है और उससे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्र, प्रतीक्षा प्रेम की सबसे मजबूत कड़ी है। मैंने तुमसे वादा किया था इस जन्म से उसे जन्म तक, और आने वाले हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्यार का पूर्ण होना यह नहीं होता कि तुम मुझे मिल जाओ, बल्कि यह पूरा तब होगा जब तुम्हारी प्रतीक्षा में एक खुशी मेरी आंखों में झलकती रहे, मन बेचैन रहे, और तुम्हें पाने की, तुमसे मिलने की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। प्रेम की वेदना सहे बिना प्रेम पूर्ण नहीं होता, और रुद्र प्रेम मन में रखने के लिए ही नहीं, जताने के लिए भी होता है। अब और प्रतीक्षा नहीं करवाओ। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और कात्यायनी उसमें बच्चों की तरह सिमट गई। दोनों का वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और उनका प्रेम भी पूर्ण। माँ गंगा की पवित्र धारा और आसमान में झिलमिलाते तारे आज इस सच्चे प्रेम का गवाह बने। कात्यायनी और रुद्र के प्रेम को देखकर आज यह महसूस हुआ कि प्रेम कभी व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग छल में रहते हैं वह प्रेम नहीं समझते, और जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।